नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास की और सामाजिक विज्ञान की एक क्लास है। तो इसमें हम जो चैप्टर आपका संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण, ठीक है, और ये चैप्टर का पहला वीडियो है। तो इस पर हम बात करेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि संविधान क्या है। संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का एक नियम और कानून की एक पुस्तक है, या नियम और कानून हो सकते हैं, तो उसको संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों अवस्थाओं में होता है। हमारे देश में जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो सबसे पहले मैं संविधान के बारे में आपको बताता हूँ कि जब भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय सबसे पहले भारत में संविधान की जो मांग है, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं राष्ट्रपिता, उन्होंने इस मांग को उठाया 1922 में कि जो है भारतीय कानून का निर्माण भारतीय ही करेंगे। उसके बाद इस मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में उठाया गया, अलग अलग अधिवेशनों के माध्यम से। फिर इसको जो है कैबिनेट कमेटी जो 1946 में गठित हुई, उसने उसको स्वीकार किया। अंग्रेजों की एक कमेटी थी कि माना कि भारतीय ही भारतीयों को जो है संविधान बनाएंगे, और संविधान की जो है चुनाव के लिए घोषणा कर दी गई। हर एक व्यक्ति जो है 10 लाख पर एक व्यक्ति जो है नियुक्त किया गया। कुल 389 इसके उम्मीदवार बने और वो संविधान सभा का उन्होंने निर्माण किया। ये अविभाजित भारत था, पाकिस्तान का बंटवारा भारत से नहीं हुआ था तब तक। और तब 1946 में जो है ये संविधान सभा के चुनाव हुए, 389 सदस्य जीते। फिर उसके बाद में जो है संविधान बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। और ये जो संविधान बनने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इसको बनने में, पूरे संविधान को। और ये जो संविधान है 395 अनुच्छेदों के साथ जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बना हमारा देश, ठीक है। और इसको जो बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के पिता भी कहलाते हैं, उनके दिशा निर्देशों में ये कमेटी जो है, या पूरे संविधान जो है उनके दिशा निर्देशों में ही बना, ठीक है। इसके अलावा जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, और अलग होने के बाद में बहुत सारे जो सदस्य हैं वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, और फिर इसके सदस्य जो है घट गए। तो कुल जो है 289 सदस्य रह गए। और इस तरीके से संविधान जिस दिन बना, हस्ताक्षर हुए 288 सदस्यों के, इस पर हस्ताक्षर हुए। और जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। और ये जो संविधान है, ये देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाला संविधान है। और संविधान के लक्षण, लक्ष्य और उद्देश्य जो है बहुत सारे हैं। इसमें मैं कुछ मुख्य की चर्चा करूँगा। जैसे संविधान के लक्षण जो है, संविधान में हमारी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आप सब लोगों को जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनको वयस्क अधिकार दिया गया है। या ऐसे जो लक्षण है, हमारे देश में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी है, और बहुत सारे लक्षण हैं। लक्ष्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत का विकास हो, शासन जो है पूरी शांति से चलाया जाए, और इसके उद्देश्य जो है भारत की तरक्की से जुड़े हुए हैं, यानी बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है, जो संविधान में लिखा हुआ है। पहला जो स्तर है, प्रथम स्तर पर है केंद्र स्तर पर जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम करती है, ठीक है। और दूसरे स्तर पर जो पूरे भारत में जो चलती है, दूसरे स्तर पर है राज्यों की सरकारें, जो राज्य स्तर पर काम करती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया जाता है। और तीसरे स्तर पर है स्थानीय स्वशासन, जो पंचायती राज की व्यवस्था के रूप में या नगर निगम के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इस पहले स्तर में जो केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका मंत्रिमंडल पूरे देश में शासन करता है, और पूरे भारत की जो है कमांड जो है उन्हीं के हाथों में होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा राज्यों में राज्य सरकारें होती है, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिनको हम MLA भी कहते हैं, विधायक, ठीक है। और जो केंद्र स्तर पर है उनको MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तीसरे स्तर पर जो है निगम पार्षद कहा जाता है, जो नगर निगम के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये 3 सूची है जिसमें जो है जो हमारे विषय हैं सरकारों के, उनका विवरण दे दिया गया कि केंद्र सरकार किन विषयों पर काम करेगी, राज्य सरकार किन विषयों पर, और जो है
समवर्ती सूची में दोनों विषयों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। इसके अलावा MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसको सांसद भी कहते हैं, संसद सदस्य, ठीक है। और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको विधायक कहते हैं जो विधानसभा में बनते हैं। निगम पार्षद जो नगर निगम में होते हैं, ठीक है, नगर निगम के लिए जिम्मेवार है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि संविधान की जो प्रक्रिया है वो कैसे बनी और संविधान बनने के बाद हमें क्या बताता है, कब लागू हुआ और किस तरीके से चला। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट पर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।